इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री अविगदर लिबरमैन का बयान आया है। हमास के नेताओं की हत्या होनी चाहिए, ये इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने कह दिया है। मोसाद से हमास नेताओं की हत्या की मांग की है इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने। तो क्या इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जैसे मोसाद ने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ पहले ऑपरेशन चलाए हुए हैं और जिन ऑपरेशंस की कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जाती है, जिसको लेकर मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को इस धरती के किसी भी हिस्से में छोड़ते नहीं है और सालों बाद तक नहीं छोड़ते हैं, क्या वैसे किसी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री? देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, इजरायली स्ट्राइक का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आ रहा है। विध्वंसक बमबारी से आसमान कैसे धुआं हो गया है, ये तस्वीरें देखिए, कैसे आसमान तक ये धुआं जाते हुए दिख रहा है। बमबारी से हमास के ठिकाने लगातार तबाह हो रहे हैं और कैसे इजराइल ने ठान लिया है कि हमास के ठिकानों को छोड़ना नहीं है गाजा पट्टी में, ये उसका सबूत है। ये तस्वीरें देखिए। आइए जरा आपको ये विजुअल मैं दिखाता हूं, तस्वीरें मुझे यहां पर दीजिए बिग वॉल पर। ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीरें आ चुकी हैं। अमिताभ जी आप आइए, यहां पर आपसे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन ये देखिए, ये गाजा का एक और विजुअल आया है। जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है और वो दिखता है कि कैसे सटी हुई बिल्डिंग्स यहां पर बनी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान। अभी ये खबर आई कि गाजा की बिजली, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, उससे पहले बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, रसद की सप्लाई बंद कर दी गई थी। ये क्या, इससे क्या असर पड़ेगा बताइए? देखिए, गाजा में 66% बिजली जो है वो इजराइल से आती है। हाँ। और बाकी 33% गजा में होता है, लेकिन वो गजा का कोई अपना कैपेसिटी नहीं है, गैस प्रोड्यूसिंग जगह नहीं है। हाँ। वहां तेल से होता है, उसके भी भंडार अब खत्म होने को आ रहे हैं, यूएन ने कहा है। दूसरी बात, गजा में घुसने वाले 7 एंट्री पॉइंट हैं, जिसमें 6 इजराइल की तरफ खुलते हैं, एक इजिप्ट की तरफ खुलता है, और वो चारों तरफ से बंद हैं। तो अगर रसद बंद कर दी जाए, पानी बंद की जाए, ईंधन बंद किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाए, तो वो शहर कोलैप्स कर जाएगा। और इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या है? तो क्या अभी यही लगता है कि इजराइल ने यही ठान लिया है कि गजा को बिल्कुल मिटा देना है? देखिए, कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ये तो क्लियर है। हाँ। इजराइल ने क्लियर कर दिया है सबको कि आप अपने जहां रहते हैं वहां से हट जाइए। हाँ। और अब तक 1.25 लाख लोग स्कूल्स में या ऐसे सेफ जगह पे, ओपन जगह पे फैमिली जहां जा सकती हैं, लेकिन 1.25 लाख ही गए हैं। वहां की पॉपुलेशन 23 लाख है। आप इमेजिन कर सकते हैं उन लोगों का क्या होगा। और इसमें ये यहाँ पे तो जैसे अगर यहाँ पे लोग रह रहे होंगे तो कितने लोगों के ऊपर ये हमला हुआ? आप देखिए कितना प्रिसीजन स्ट्राइक है कि वो एक बिल्डिंग ही गिर रही है, उसके अगल बगल की खिड़कियां भी शायद नहीं टूटी हो। तो इस तरह के स्ट्राइक करने को केपेबल है इजराइल। और यही नहीं, और इनके जितने इंस्टॉलेशन है उनको वो नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए, तो ये गजा पट्टी पर कैसे हमला कर रहा है, गजा में कैसे हमले कर रहा है इजराइल, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और कैसे हमास के ठिकाने, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट अमिताभ जी बता रहे थे कि बड़ा प्रिसीजन वाला अटैक है, कैसे उसको मालूम है कहां पर अटैक करना है और उसी जगह पर यह अटैक होता हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन की तरह अब इस युद्ध के बाद भी दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी और इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा होगा? जाहिर सी बात है, अमेरिका तो इजराइल के साथ है, लेकिन यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन भी इजराइल के साथ दिखता है। अब जरा आपको इजराइल की ताकत बताते हैं। इजराइल की ताकत क्या है, या आप देखिए, इजराइल की ताकत है 6,34,500 सैनिक जो उनके पास हैं, 601 एयरक्राफ्ट, 67 नौसैनिक हथियार, 90 से 100 परमाणु हथियार, 18 से ग्लोबल, उनकी रैंक है 18, ग्लोबल मिलिट्री रैंक जो उनकी है वो यहां पर है। और हमास पर हमले की में इजराइल की तैयारी ये आपको दिखती है। तो ये क्या इजराइल की ताकत, अब इसका असर दिखेगा? क्या इजराइल इसका पूरा इस्तेमाल अब करने जा रहा है हमास के खिलाफ? क्योंकि एक बड़ी खबर देखिए, हमास पर इजराइल के हमले की तैयारी, हमास के कैंपों पर बड़े हमले की तैयारी है। कभी भी बड़ी स्ट्राइक कर सकती है आईडीएफ, यानी जो अभी आप देख रहे हैं, इससे बड़ी स्ट्राइक हो सकती है हमास के कैंपों पर। और अगर इससे बड़ी स्ट्राइक हो सकती है तो वो क्या होगा जनरल बख्शी? अगर इससे बड़ी स्ट्राइक होती है तो आखिर क्या करने की तैयारी में है? और मैं आपसे एक और सवाल इसी में जोड़ दूं, क्या आपको लगता है कि ये वॉर यूक्रेन की तरह लंबी खिंचने वाली है? देखिए, लंबी तो ये खिंचेगी, शायद उतनी लंबी नहीं जितनी यूक्रेन की तकरीबन 2 साल पे आ रही है। कई महीनों चल सकती है ये, क्योंकि अब जो है इजराइल ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से उनके टैंक्स आपने दिखाए, उनके जो मेरकावा टैंक्स हैं, उनके हेवी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं और उनकी होविट्जर गन्स हैं,
सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, ये जो इनका जो मूवमेंट है, ये सब इंडिकेशन दे रहा है कि वो गाजा के ऊपर ग्राउंड असॉल्ट करेंगे। एक तो वो जो इनके हमास के कमांडर्स हैं उनको असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे, जो हमास के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके एमुनेशन एक्सप्लोजिव डंप्स हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम हमास के फाइटर्स को मार डालने की कोशिश करेंगे। और अब तो उनकी कोशिश ये भी है कि वहाँ की पॉपुलेशन को इजिप्ट की तरफ धकेला जाए। तभी उन्होंने बिजली पानी काट दिया है और हमले की जो है ग्राउंड अटैक की तैयारी लग रही है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बात रूस और यूक्रेन वॉर की करते हैं, एम्बेसडर चक्रवर्ती, मैं एक खबर दिखा दूं, फिर आपके पास उसी से जुड़ा एक सवाल लेकर आता हूं कि क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बना था इस वॉर के बाद वो यहां पर फॉलो हो रहा है। इस एक बड़ी खबर, इजरायली टैंक्स की बड़ी मूवमेंट दिखी है, गाजा की तरफ जाते दिखे हैं इजरायल की टैंक्स। ये बड़ी खबर आ रही है, इजरायली टैंक्स की बड़ी मूवमेंट और गाजा की तरफ जाते दिखे हैं इजरायल के टैंक, जिनका अभी जिक्र खुद जनरल बख्शी कर रहे थे। ये बड़ी मूवमेंट आप देखिए, इजरायल के टैंक हैं जो गाजा की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। अब क्या इजरायल इन टैंकों के जरिए, जैसा कि अभी जानकारी इसी शो में दी आपको जनरल बख्शी ने, कि जो इन्फेंट्री अब उनकी जा सकती है, जिस तरफ से अब जमीन पर यहां पर हमला करेगा, जमीन पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को आगे भेज सकता है गाजा में इजरायल, क्या ये उसी की तैयारी दिखती है? अम्बासडर चक्रवर्ती, ये सैन्य तैयारियां तो हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया दो धड़ों में बंटती दिखी, तो क्या ये वही वर्ल्ड ऑर्डर यहां भी फॉलो होगा? और जो रूस के समर्थन में खड़े हैं, क्या वही सारे देश अभी फिलिस्तीन या ईरान के समर्थन में खड़े दिखेंगे? पहली बात तो मैं ये कह दूं, वो जो आप जो तस्वीर दिखा रहे थे, हाँ, मुझे वहां पे बोर्ड दिखा अश्केलोन का। हाँ, अश्केलोन 7 किलोमीटर दूर है गाजा से। ओके। तो ये टैंक्स मतलब काफी पास पहुंच गई हैं, क्योंकि अच्छा। ये अंदर रहते हैं और दूर रहते हैं बॉर्डर से। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर में फिर दरार आ रहा है? दरार तो बन चुका है, काफी दरार तो बन ही चुका है। उधर रूस और चाइना एक साथ हो गए हैं, ईरान एक साथ हो गए, उधर नॉर्थ कोरिया के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन वहां गए हैं, तो वो एक गुट बन रहा है। और इधर एक गुट तो है ही है, वेस्टर्न गुट, जो नेटो वगैरह, जो यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसको जो नेटो और वेस्टर्न ग्रुप कर रहे हैं। इजराइल पे भी मुझे दिख रहा है कि ये दरार शायद रहेगा, पर इसमें एक थर्ड फैक्टर है, थर्ड गुट जो है, जो इस्लामिक नेशंस का है। तो इस्लामिक नेशंस भी डिवाइडेड हैं। कई लोग तो खैर, पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर कह रहा है पैलेस्टीनियन राइट्स वगैरह उनकी बात कर रहा है, पर वो तो खैर काफी दिन से पैलेस्टीनियन राइट्स की बात तो बहुत सालों से चल रही है। ठीक बात है, पर इसमें जो युद्ध हो रहा है, जो अभी युद्ध छिड़ गया है, इसमें तो वो पैलेस्टीनियन राइट्स की बात और आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में अभी इजरायल का बहुत बड़ा अटैक